बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आपका अपना होस्ट, आपका अपना दोस्त मोहम्मद बिलाल फूड एंड डी। दोस्तों, जो मेरे चैनल पर नए हैं वो मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक का बटन ज़रूर दबाएं, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो आप वीडियो पूरी देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते दोस्तों, ज़रूर कीजिए, शुक्रिया। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक ऐसी रेसिपी जो आप खाएंगे तो माशाल्लाह याद ही करेंगे। दोस्तों, आज फार्मी मुर्गे की कढ़ाई है, इसमें कुछ ऐसे राज हैं जो आपके साथ शेयर किए जाएंगे। तो चले शुरू करते हैं। दोस्तों, मैंने 1 चम्मच ज़ीरा पीसा हुआ, 1 चम्मच साबुत ज़ीरा और 1 ही चम्मच पीसा धनिया और 1 चम्मच काली मिर्च का 2 अदद मैंने प्याज ले लिए हैं और 3 अदद मैंने टमाटर ले लिए हैं। तो इसी तरीके से 1.5 किलो जो मैंने गोश्त लिया है उसको अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया है और साफ़ करने के बाद मैं इसको प्रेशर में डालूँगा। और प्रेशर में जो 2 चीज़ें, इसमें 3 चीज़ें बल्कि और शामिल होंगी। 1 लाल मिर्च का चम्मच दड़ा और लाल मिर्च पीसी हुई मिक्स होगी, तो उसका 1 चम्मच और ऊपर से थोड़ी सी आपने डालनी है और 1 चम्मच ही, आधा चम्मच हल्दी का शामिल होगा। तो इसी तरीके से 1 चम्मच जो है मैं इसमें नमक का शामिल करूँगा। तो नमक के साथ ही मैं इसमें आधा गिलास जो है वो पानी का इसमें शामिल कर दूँगा और इसको अच्छे तरीके से आपने हिलाना है। तो उसके बाद आपने दोस्तों 1 चम्मच पीसा हुआ अदरक का, बेशक आप खुशबू ले सकते हैं, तो 1 ही चम्मच आपने लहसुन का लेना है, नहीं तो कुछ जवे जो है वो आपने लहसुन के ले लेने हैं 8 से 10, और थोड़ा सा आपने एक आधा गट्ठी जो है वो इसमें अदरक का शामिल करना है। तो इसी तरह मैं सीधी कढ़ाई लूँगा जो कमर्शियल तौर पे दोस्तों जिस तरीके से कढ़ाई बनती है। तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने सिर्फ इसको 5 से 7 मिनट तक, जब सीटी लग गई तो मैंने सिर्फ 5 से 7 मिनट ही इसको मैंने ये सीटी लगाई है, इससे ज़्यादा नहीं इसको लगानी, वरना गोश्त बहुत ज़्यादा गल जाता है। फिर आपसे ये रेसिपी जो है वो नहीं बन सकेगी, गोश्त आपका कीमे की शेप में आ जाएगा। तो इन चीज़ों को आपने रद्द अमल में रखना है दोस्तों, सारे स्टेप आपने फॉलो करने हैं। तो अच्छे तरीके से जब 2 से 3 मिनट कढ़ाई का पानी जब उबलना शुरू हो जाए, मसाले का पानी पकना शुरू हो जाए, तो इस तरीके से आपने दही जो है इसमें कम से कम 20 ग्राम दही जो है इसमें शामिल होगा। तो दही के बाद गोश्त को आपने दोस्तों इसी तरीके से एक साइड पे कर लेना है और जो इसका मसाला है उसको आपने, यानी कि जिस तरह कमर्शियल तरीके से हम लोग काम करते हैं, इस तरीके से आपने इसको आगे ले आना है और आगे ले के आके आपने इसको इसके दड़ा करना है इसका, यानी कि मसाला जो है वो एक जान करना है। तो ये खड़े मसाले वाली कढ़ाई है, इसका मसाला जो है ज़रा खड़ा खड़ा रहेगा, ज़्यादा मैंने इसको बारीक नहीं करना। तो इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि मैं इसका मसाला जो है वो खड़ा ही रखूँगा। टमाटर के छिलके मैंने बिल्कुल नहीं उतारने, क्योंकि अगर बारीक मसाला होगा तो उसमें के टमाटर के छिलके मैं उतार भी सकता हूँ, वो साबुत भी शामिल कर सकता हूँ। तो ये मैंने काट के इसलिए शामिल किए हैं ताकि ये हल्का हल्का जो टमाटर का जायका होता है ना कढ़ाई में, जो मुंह में आता है तो वो बड़ा ज़बरदस्त लगता है। दोस्तों, जो मैंने खुश्क मसाले आपको बताए थे, ज़ीरा और खुश्क धनिया और काली मिर्च, तो अपना सूखा धनिया, अब इसमें मैंने वो शामिल कर दिया है। शामिल करने के बाद इसमें मैं 200 ग्राम घी जो है वो साथ ही शामिल कर दूँगा। शामिल करने के बाद अब मैं इसे अच्छे तरीके से 3 से 4 मिनट पहले मसाले को भूनूंगा। भूनने के बाद फिर मैं पूरी कढ़ाई जो है इसको अब मैं मिक्स करूँगा। तो कुछ चीज़ें हैं दोस्तों, ये आपने ज़रूर अपने माइंड में रखनी है कि जो गोश्त है ना उसको आपने सिर्फ 5 से 7 मिनट ही सीटी लगानी है। हाँ, 10 मिनट लगा लें, इससे ज़्यादा इसको सीटी नहीं लगानी, क्योंकि जो देसी मुर्गा होता है उसको हम लोग सिर्फ 15 मिनट ही सीटी लगाते हैं। तो इसको अब यही है कि आधी सीटी लगानी है, जब सीटी बोले तब आपका टाइम शुरू होता है। तो ये आप कलर देख सकते हैं मसालों का भी और कढ़ाई का भी। तो इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं डलती दोस्तों। तो आप हरी मिर्च भी इसमें काट के डाल सकते हैं, अदरक वगैरह आप डाल सकते हैं। तो ये मैं घर में बना रहा हूँ तो मुझे तो इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, तो कमर्शियल लेवल पे जो है वो इन्हीं चीज़ों का। हाँ, एक और आपको मैं इसका एक राज बताता हूँ।
अगर आप चाहते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा यूनिकी जायका है तो किसी अच्छी ब्रांड का ना आपने एक मक्खन की टिक्की लेके इसमें शामिल कर देनी है। तो ये आप लुक देख सकते हैं दोस्तों, कढ़ाई बिल्कुल हमारी तैयार हो चुकी है। तो ये 6 से 7 मिनट का प्रोसेस है यानी कि भूनने का। तो आप अच्छे तरीके से ये कढ़ाई देख सकते हैं। मैंने बुनाई है ना जो दोस्तों, इसकी बुनाई वो आपने अच्छे तरीके से करनी है। तो अगर आपके मेहमान वगैरह आए तो आप इसमें जो मैंने आपको बता रहा हूँ वो आप शामिल कर सकते हैं, अदरक वगैरह। तो मेरी रेसिपी को फॉलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगली रेसिपी तक मुझे इजाज़त दें।